तो आपको करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कौन सा ब्रोकर बढ़िया रहेगा इसके बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो पे बता भी दिया। हो सकता है आपने देखा भी हो और अकाउंट भी बना लिया हो, लेकिन अब आप लोग सोच रहे हो कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। भाई देखो, कोई भी ब्रोकर आपने अपना अकाउंट बना लिया, लेट्स सपोज एक्सएलएक्स पे आपने अपना ब्रोकर अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं अभी आप इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से कैसे एक्सएलएक्स को इस्तेमाल किया जाता है वो बताऊंगा, और इसके पार्ट सेकंड में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे पीसी की मदद से आप एक्सएलएक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन से ट्रेड करने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। आपको फ़ोन से कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और अगर आपके पास पीसी है, पीसी से ट्रेड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए पार्ट सेकंड का वेट करो। बाकी आप मोबाइल का ये भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मोबाइल हर जगह आपके पास आता है और मोबाइल से ट्रेड आप कभी भी ले सकते हो। बाकी चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपने एक्सएलएक्स को डाउनलोड कर लिया है, तो हम ओपन करते हैं एक्सएलएक्स को, और जो भी आपका नाम होगा और जितना भी आपने पैसा डिपॉजिट किया होगा वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये है ओपन। यहाँ पर अभी कोई भी ऑर्डर ओपन नहीं है। आज सैटरडे है, मार्केट सारी बंद है सिवाय क्रिप्टो के, क्योंकि क्रिप्टो हमेशा खुली रहता है। अब देखो, अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया, आपको सोच रहे हो कि कैसे डिपॉजिट किया जाता है, तो यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन है। अब कैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करना है इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो, जल्दी आ जाएगी। यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सएलएक्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आप लोगों ने पैसा अपना कर लिया है डिपॉजिट। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल्स दिख रही हैं, जैसे कि अगर आपको अपना लेवरेज वगैरह बढ़ाना हो, जैसे कि अगर देखोगे तो मैंने लेवरेज 1:2000 का लिया हुआ है। मेरे बैलेंस जो देख रहे हो वो इतना है, प्रॉफिट लॉस लेकर। अगर आपको अपना लेवरेज वगैरह सारी चीज़ें बढ़ानी है, तो यहाँ से मैक्सिमम ट्रेडिंग लेवरेज करके है, यहाँ पर आप जो भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो फुल पर लग के लिया हुआ है, आपकी जैसी इच्छा, आप जितना भी लेवरेज लेना चाहो। वैसे लेवरेज से ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपके पास अगर कैपिटल है, देखो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो लॉट साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आपका जो भी बैलेंस वगैरह रहेगा, उस वैसे अकाउंट मेन जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। और जो ट्रेड लिया जाता है वो MT5 में लिया जाता है। अब MT5 में कैसे लॉगिन करना है इसके ऊपर वीडियो जल्दी आएगी, लेकिन अभी हम जानते हैं कि एक्सएलएक्स से ही डायरेक्ट ट्रेड लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। सिंपल सा आपको ट्रेड में यहाँ जाना है। अगर आप मार्केट में जाते हो तो यहाँ पर भी देखोगे तो न्यूज़ वगैरह दिखती है हमें, अपकमिंग इवेंट्स वगैरह, ट्रेडिंग सिग्नल्स वगैरह दिखती हैं। तो इस पर आपको रिलाय नहीं करना है, डायरेक्ट आना है ट्रेड पे। यहाँ पर आपको कुछ करेंसी फेवरेट्स वगैरह दिखेंगी, जैसे GBP USD, UR USD, स्टॉक दिखेंगे एप्पल के, गोल्ड है या XO USD, BTC है, ठीक है। तो अब इन पे लेट्स सपोज ट्रेड लेना है। अभी के लिए BTC खुला हुआ है, तो मैं आपको BTC दिखाता हूँ। तो जैसे कि BTC पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा सिस्टम खुल के आ जाएगा। नीचे जो दिख रहे हो यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने वाला है। लेट्स सपोज 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी के लिए अपने रजिस्टेंस तक जाएगा, 65,000 तक जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लाइन वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, कैंडल स्टिक भी सेलेक्ट कर सकते हो, बार्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिकेटर लगाना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। वैसे इसमें ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है, तो अगर आपको एनालिसिस वगैरह करना है तो ट्रेडिंग व्यू पे ही कर लेना। अभी बात करते हैं कि अगर आपको बाय वगैरह करना हो तो कैसे करोगे। अब मुझे जैसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आएगा, अगर आपने भी एक भी बार ट्रेड लिया होगा, तो आप लेट सपोज ट्रेड लेते हो 64,727 में, आपका ट्रेड लगता है 64,765 में। अब आप सोचोगे कि मैंने जैसे ही ट्रेड लिया मेरा लॉस दिखाने लगा। तो देखो, जब भी आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपका ब्रोकरेज कट जाता है। फॉरेक्स में क्या होता है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, जो ये एक्सएलएक्स वाले हैं, ये एज अ ब्रोकर आप मान सकते हो, ये थोड़ा सा स्वैप चार्ज लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो चार्ज ये थोड़ा सा ऊपर लगता है, ठीक है। तो 64,000, जैसे अभी मैंने 64,712 पे चल रहा है मार्केट, मैंने जैसे ही ट्रेड एंटर किया, जो बाय किया मैंने, तो मेरा जो ट्रेड है वो 64,777 पर लग जाएगा। यानी कि मेरा जितना भी लॉट साइज में लूँगा उस हिसाब से थोड़ा सा मेरा लॉस दिखाने लगेगा। अब मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट चाहे इधर जाए, अगर एसएल मेरा हिट कर देता है तो मेरा लॉस हो जाएगा, और अगर टारगेट हिट कर देता है तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने अगर $10 पे प्रॉफिट लगा कर रखा हुआ है तो मेरा $10 पे ही प्रॉफिट होगा। मुझे कोई भी चार्ज वगैरह एक्सेस वालों को नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये सोच रहे हो, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ सिस्टम आ जाएंगे, जैसे कि लॉट साइज वगैरह, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। अब आप लोग चाह रहे हो कि जैसे कि 64,763 पे मार्केट चल रहा है, मैं प्रॉफिट लगाना चाह रहा हूँ 65,000 पे, ठीक है। मेरा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 63,900 पे, ठीक है। लेट सपोज कुछ भी डाल देता हूँ, 950 ही डाल दें। तो यहाँ पर आपका लॉस दिखाएगा कि आपका जो लॉस होगा वो $8 का होगा, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो $2 का होगा। तो यहाँ पर हम और बढ़ाते हैं, 65,500 कर लेते हैं।
अब हमारा लॉस जो प्रॉफिट होगा वो $7 का, अभी भी कम है हमारे रिस्क रिवार्ड से, तो इसको 700 कर लेते हैं। $9 का प्रॉफिट होगा, अब हमें सही लग गया। अब यहाँ पर ये जो है इसको कहते हैं लॉट साइज। अब देखो अगर आपका जो कैपिटल है वो $100 से कम का है तो हमेशा याद रखना आपको 0.01 से लेकर 0.09 तक का ही ट्रेड लेना है। ये से 0.09, आपको इससे ऊपर का नहीं जाना है कि आपने 0.01 से ट्रेड ले लिया, क्योंकि आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और लेवरेज भले आपके पास है, लेकिन अगर अभी आप बिगिनर हो और आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो अगर मार्केट में देखो फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ बहुत आती रहती है, तो एक झटके से भी कोई न्यूज़ आई और मार्केट कहाँ जा सकता है किसी को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि न्यूज़ इतनी खतरनाक आती है फॉरेक्स में कि मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको एसएल हमेशा लगा कर रखना है और लॉट साइज आपको अपने कैपिटल के हिसाब से रखना है। तो अगर आपका $100 से कम का या $100 का कैपिटल है तो 0.01 से लेकर 0.09 तक का ही आपको लॉट साइज सेलेक्ट करना है, ठीक है। बस इतना आप याद रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एसएल आपको पहले लगा कर देना है। जैसे आप ट्रेड लोगे, लेट सपोज अभी ऑर्डर सेटिंग में बंद कर दूँ, ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। देखो जैसे BTC पे मैंने ट्रेड लिया, मैं बाय दबाया और यहाँ पर 0.01 से मैंने एक ट्रेड कंफर्म कर दिया, तो मेरा ट्रेड हो जाएगा ओपन। उसके बाद जो भी मैं ऐसे लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये था सिंपल सा। अब अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पर सेल दबाओ, सारा प्रोसीजर सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको अगर टेक प्रॉफिट लगाना चाह रहे हो, एसएल लगाना चाह रहे हो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाह रहे तो बंद कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और है, सेल लिमिट, ठीक है। अब जैसे कि आपको लग रहा है कि मार्केट अभी 64,732 में है, लेकिन जब ये 64,700 में आ जाए, 700 से नीचे आ जाए, तब मैं बेचूंगा। तो 699 पे मैंने लगा लिया लिमिट मेरा, ठीक है। जो भी लिमिट वगैरह है वो आप लगा सकते हो यहाँ पे, तो जैसे भी आप बेचना चाहो। अब जैसे 64,500 पे लगाना चाहो, कुछ भी जो जितना भी आप लिमिट लगाना चाह रहे हो मिनिमम उतना लगा सकते हो। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये ऐसा आपका काम हो गया। अब जैसे कि आप गोल्ड पे ट्रेड लेना चाह रहे हो तो XUSD पे ट्रेड ले सकते हो, URUSD, GBP USD, तो बहुत सिंपल सा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि जैसे कि आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाह रहे हो तो BTC, इथीरियम और लाइट कॉइन पे ही आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा XRP और शिबा इनू पे वगैरह पे ट्रेड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको बाईबिट पे अपना एप्लीकेशन जो अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा। ये इसको कहते हैं बाईबिट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप बाकी की जो करेंसी है क्रिप्टो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी।